हाय एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन मैथ्स 101 में। आज मैं थ्योरम 7.2 ऑफ क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 के लेकर आई हूँ। आपको पता ही है कि कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। अच्छा चिल्ड्रन, जो लोग नए हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल माई वीडियोज़। चलिए, सबसे पहले थ्योरम के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल लिखा हुआ है, ये देखिए, है ना। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हमें पता होना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने ऑलरेडी फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ए बी और ए सी, है ना। ये देखिए, ये जो दोनों साइड है, इन दोनों साइड के अंदर देखिए, यहाँ पर आपको ये दो सिंबल बने हुए दिख रहे हैं ना। ये जो दोनों सिंबल हैं ये इंडिकेट करते हैं, ये देखिए, ये वाला सिंबल है और एक ये वाला सिंबल है, दोनों इंडिकेट करता है कि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों की दोनों साइड्स इक्वल हैं। एंड इफ इन एनी ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल दे भी रखा है। देखो, इसमें उन्होंने बोला है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। चिल्ड्रन, जब ये थ्योरम है उसमें हमें कुछ चीज़ें तो वो देते हैं, जैसे देखो उन्होंने यहाँ पे इक्वल साइड्स दे रखा है ना, ये देखो ये रहा, और साथ ही उन्होंने आइसोसेलेस भी बोल दिया। तो यानी एक तरीके से आइसोसेलेस ट्राइंगल में उसकी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दो साइड कैसी है, इक्वल। ठीक है, तो आइदर आइसोसेलेस ट्राइंगल लिखा हो या इक्वल साइड्स दे रखा हो तो हम उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। बट येस, इसके अलावा उसको सॉल्व करने के लिए कभी कभी हमें कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ सकता है, क्योंकि हमें जब भी ये प्रूफ करना होगा ना, ये साइड इक्वल या ऐसे, तो इसका मतलब हमें कॉन्ग्रुएंसी का रूल जो है उसको ध्यान में रखते हुए उसको प्रूफ करना है। समटाइम्स इट इज़, जैसे कि इस चैप्टर 7 के जो थ्योरम्स हैं उनके लिए हमें ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज प्रूव करनी पड़ेगी, मतलब यही यूज़ करनी है। लेकिन जैसे चैप्टर 6 में था वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसमें हमने लीनियर पेयर की हेल्प से सॉल्व किया था, राइट। तो डिपेंड करता है कि हमें क्या दे रखा है और क्या नहीं। चलिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे देखो, ए बी सी एक ट्राइंगल है और ये दो साइड इक्वल दे रखी हैं, बस हमें यही दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट वॉट एवर द थिंग्स आर गिवन। और चिल्ड्रन, इन सबके मार्क्स हैं और ये मोस्टली कॉमन थ्योरम है जो एग्जाम में प्रूव करने के लिए आ जाती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका स्टेप लिखते हैं। तो मैं स्टार्ट ले रही हूँ गिवन से। तो पहला स्टेप है हमारा गिवन, एंड आई रियली अपोलोजाइज अबाउट माई राइटिंग, क्योंकि टैबलेट पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है हमारा गिवन, और इसमें हमें क्या दे रखा है, हम ये बताएंगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आई विल राइट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस मैं पूरा नहीं लिख के और इसका सिंबल बना देती हूँ, राइट। अच्छा, इफ समथिंग इज रिटन देन व्हाट वी कैन राइट अबाउट दैट, उसे क्या कंक्लूजन निकलता है। सो इट इम्प्लाइज दैट, उसे ये रिजल्ट निकलता है, क्या निकलता है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो मैं यही लिखने जा रही हूँ, ए बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, और ये हमें पता है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल था, आई कैन राइट। तो चिल्ड्रन, इसे मैं इक्वेशन 1 नाम दे देती हूँ। अगर हम नाम दे देते हैं, फिर हम जो भी इसमें कॉन्ग्रुएंसी का रूल अप्लाई करते हैं तो हम सीधे इन इक्वेशन का नाम से हम बोलेंगे कि जैसे मैंने ये लिख दिया कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो आई कैन डायरेक्टली यूज दिस इक्वेशन 1 एंड प्रूव, है ना। तो एक बार लिखने के बाद दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है और हमारा टाइम भी बचता है। ओके, चलिए, तो फर्स्ट आई हैव रिटन दिस। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें टू प्रूफ का स्टेप रखना है। तो अब मैं टू प्रूफ लिखने जा रही हूँ। तो व्हाट इज टू प्रूफ, देखिए, टू प्रूफ हमें जो प्रूफ करना है ना चिल्ड्रन, वो हमें लिखना है। सो व्हाट वी आर गोइंग सपोज टू प्रूव, वी आर गोइंग टू प्रूव दैट एंगल अपोजिट, सॉरी देखिए ये लिखा ना एंगल अपोजिट, कौन से एंगल है, ये देखिए, ये जो दो एंगल है, ये वाला अपोजिट है इसके ना, इन दोनों अपोजिट एंगल कहलाएंगे ना। तो ये जो एंगल अपोजिट हैं, इन दोनों के हिसाब से हमें क्या बताना है, दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल। तो मैं वही लिखने जा रही हूँ। देखिए, ये वाला एंगल मैं पहले लिख रही हूँ। सो आई एम राइटिंग हियर एंगल, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल, एंगल ए बी डी लिख लेती हूँ इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। जिस ऑर्डर में आप फॉलो करें चिल्ड्रन वैसे ही लिखना। ए बी डी लिया तो वो उस पर ओवरलैप वाला कौन सा आ सकता है, ए सी डी आएगा, है ना। तो वही लिखना है। तो ए बी डी आई हैव रिटन हेयर एंड ए सी डी आई हैव रिटन देयर।
ये हमें प्रूव करना है ना। चलिए टू प्रूफ वाली लाइन भी हो गई। अब हमारे पास आएगा सॉल्यूशन का स्टेप, बट इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई चीज़ें तो है ही नहीं। आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि इसमें इस वाले के अंदर ट्राइंगल में हमारे पास जो दे रखा है चीज़ें दे रखी हैं, एक तो हमें साइड दे रखी है ना, एक ये साइड पता है, एक ये साइड पता, इसके अलावा हमें कुछ पता ही नहीं है। तो उसके लिए ये जो साइड है ना, एडी जो मैंने ड्रॉ करी हुई है, ये साइड हमें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो हम यही लिखेंगे, पर हम साइड नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो अगर मैं इस ट्राइंगल में, अगर मैं जैसे मैंने टेढ़ा बनाया, इधर मैं लिख रही हूँ और ये एडी आ रहा है, तब आप देख सकते हो ना, ये इक्वल साइड दिख रही है क्या, कहीं से नहीं दिख रही ना। तो इसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए, हमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना चाहिए। ये माइंड हमें यूज करना है। एंगल बाइसेक्टर, ये देखो ये जो एंगल है ना ए, इसका एंगल बाइसेक्टर हम यूज करेंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आई कैन इजीली प्रूव। देखो एक साइड बाइसेक्टर मीन्स ये जो पूरा एंगल है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जैसे सपोज ये 60 डिग्री है, तो इतना पोर्शन कितना, ये जो इतना जो पोर्शन है वो हो गया 30, और ये जो वाला जो पोर्शन है वो भी क्या कहलाएगा 30। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और तीसरी चीज पता है हमें कहाँ से मिलेगी, ये देखो ये एडी लाइन दिख रही है ना, ये एडी लाइन से ये ट्राइंगल बन रहा है और इसी एडी लाइन से ये ट्राइंगल बन रहा है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करना है। तो हम यही चीज लेके चलेंगे। और अब आपको दिखी क्या होगा कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी का रूल यूज करा है। ये देखिए ये एस है, दिस इज एस, ए और एस, साइड एंगल साइड, और यहाँ पर भी ये साइड, ये एंगल है ही, और ये साइड है ना। तो ऐसे एस रूल का यही कंडीशन है ना कि दोनों साइड के, ये दोनों साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। तो ये आ ही रहा है, ये देखो ये यहाँ पे और ये वाला साइड भी यहाँ पे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब मैं स्टार्ट लेती हूँ। सबसे पहले टू प्रूफ लिखने के बाद अब मुझे करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। तो यही हम करने जा रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। देखो तो थर्ड स्टेप इसके लिए आ जाएगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन CONSTRUCTION। कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें चिल्ड्रन, कंस्ट्रक्शन हमें करना है, देखो इसको भी मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि स्टेप्स सही दिखे आपको। सो कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है, इसमें हम ड्रॉ कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर। तो आई एम राइटिंग ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्टर वर्ड यूज किया, डू यू नो अबाउट द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर दैट डिवाइड्स द एंटायर एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो इसलिए आप पहले ही मेंशन करेंगे बाइसेक्टर वर्ड, ड्रॉ द बाइसेक्टर, है ना, ठीक है, ऑफ एंगल ए। सो ऑफ एंगल ए, इसका बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों इक्वल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन से हमारे पास क्या रिलेशन निकला, हम लिख सकते हैं एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD। ठीक है, देखो मैं ड्रॉ करके बताती हूँ, डिफरेंट कलर से बताती हूँ। ये देखो BAD, और ये ब्लू से बता देती हूँ CAD। आई होप दोनों आपको दिख रहे होंगे। तो इन दोनों में हमें दोनों एंगल्स लिखने, तो जहाँ से आप लोग ले रहे हो ना बेटा वहीं से स्टार्ट लेना है। जैसे BAD लिया तो CAD लेना है ना, ये ध्यान रखना। क्योंकि आपको पता है जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो करते हैं तो हमें उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को देखते हुए फॉलो करना पड़ता है, और ये पार्ट इस पे ओवरलैप होगा तब जाके दोनों ट्रायंगल इक्वल दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको मैंने इक्वेशन नाम दे दिया है 2। क्यों नाम दिया है, इसलिए नाम दिया है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में जैसे इसे नाम दिया था, ताकि हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आ रही हूँ सॉल्यूशन पे। अब यहाँ से मेरा स्टार्ट होता है सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। अब यहाँ पे मैं दोनों ट्राइंगल कंसीडर कर रही हूँ। अब दोनों ट्राइंगल कौन से, अब आपको पता ही है कि कौन से दो ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल है ABD और दूसरा ट्राइंगल है ACD। सो आई एम राइटिंग हियर इन ट्राइंगल ABD and
भाई कॉन्ग्रुएंसी के लिए दो ट्राइंगल तो लेना बनता है ना, तो वो दोनों ट्राइंगल मैंने लिया ABD एंड ट्राइंगल ACD। ऑलवेज गिव द नेम ऑफ द ट्राइंगल, है ना, जरूरी होता है। हम इसमें लिख सकते हैं, हमें ये चीज़ मिल चुकी है, देखो बेटा हमें एंगल मिल चुका। अब तीसरी चीज़ कौन सी चाहिए होगी, दिख ही रहा है SAS रूल, SAS क्राइटेरियन जिन्हें नहीं आता वो ध्यान रखें, दो साइड के बीच का एंगल होता है बेटा SAS, यानी साइड एंगल साइड। इट इज़ द कंडीशन ऑफ SAS, दोनों साइड के बीच में ही एंगल आएगा, ये ध्यान आपको रखना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। SAS की कंडीशन में एंगल साइड में नहीं जाएगा, दोनों साइड के बीच में ही रहता है। ओके चलिए, तो अब स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पर देख लिया, ये वाला साइड इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है, ये वाली एंगल इसके इक्वल आ रही है, दो तो हम लिख चुके हैं। अब हमें क्या दिख रहा है, अब ये चीज़ हमें अपने कॉमन सेंस से, वो है ये वाली साइड। ये देखिए, ये ब्लैक कलर से बताती हूँ, देखिए आपको ये जो साइड है दोनों ट्राइंगल इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है ना। बस अब हम यही वाली साइड इसके अंदर लेने जा रहे हैं। तो चलिए अब लिख रही हूँ AD इक्वल्स टू AD, और उसके साथ में क्या लिख दूंगी, AD इक्वल्स टू AD, क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल के लिए, तो आई जस्ट राइट कॉमन साइड। चिल्ड्रन जो होता है ना रीजन वो देना चाहिए ना, तो कॉमन साइड, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद इसे मैंने कौन सा नंबर दे दिया है, इसे मैं ग्रीन कलर से दे देती हूँ 3rd नंबर, है ना। अब देखो, अब मुझे दोबारा इनको नहीं लिखना, मैं डायरेक्ट पता है क्या लिखूंगी, बाय, ठीक है, मैं रेड कलर ही लेती हूँ ताकि आपको दिखे, बाय 1 2 एंड 3। इक्वेशन भी लिख सकते हैं उसके साथ, पर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ बाय 1 2 एंड 3। व्हाट वी कैन राइट, इट इज इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल, इन तीनों से पता है क्या हो गया, ये जो हमने ट्राइंगल लिए थे ना, इन दोनों ट्राइंगल, ये देखिए ये वाले जो मैं अंडरलाइन करके बता रही हूँ, ये दोनों कैसे प्रूफ हो गए, SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट। सो इन ट्राइंगल, तो इसमें मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 2 एंड 3 ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD, है ना। और कौन सा यूज रूल है वो जरूर बताना, बाय SAS, इसके मार्क्स होते चिल्ड्रन, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस, बाय SAS क्राइटेरियन, और यू कैन राइट रूल, ठीक है। चलिए, अब इससे हमने दोनों ट्राइंगल तो प्रूव कर दिए। नाउ दिस इज द पार्ट टू डिस्कस CPCT। अब जिन्हें CPCT नहीं पता होता है, CPCT बेटा वो पार्ट्स होते हैं कि एक बार अगर आपने प्रूव कर दिया ना कि ट्राइंगल कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CPCT की फुल फॉर्म होती है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो भी होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल करना है, और यही चीज़ हमें यहाँ से बोली गई थी। तो अब हमने दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया था। अब CPCT से हम इन दोनों को डायरेक्ट लिख सकते हैं, और वो मैंने यहाँ पे टू प्रूफ वाले लिखा भी है, ABD इक्वल्स टू ACD। तो बस अब मैं यहाँ पर ये लिखने जा रही हूँ, बाय CPCT, डायरेक्ट आप लिखो बाय CPCT, हम लिख सकते हैं सारे कॉन्ग्रुएंट पार्ट इक्वल हो गए, एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल AC एंड D, एंड दैट्स डन। बस यही हमें प्रूफ करना था, हमारी थ्योरम प्रूफ हो चुकी है। ये 4 स्टेप हमने लिखे थे, ठीक है, और लास्ट में हमें लिखना है हैंस, बस हैंस प्रूफ कर दिया हमने, लास्ट स्टेप डन, और हमारी थ्योरम भी कैसी हो गई, प्रूफ हो गई। तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी, और बेसिक नॉलेज इसके लिए आइसोसेलेस ट्राइंगल की चाहिए, साथ ही इसके स्टेप्स चाहिए होते हैं जो आपको आने चाहिए। सो सी यू, बाय बाय, और जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं।